बक्सर के नवनिर्वाचित सांसद सुधाकर सिंह हमारे साथ हैं। सुधाकर जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। मैं आपको और सभी दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार। कैसे देखते हैं इस जीत को, जहां बहुत बड़ी चुनौती रही और संविधान की बात हुई, मटन की बात हुई, मंगलसूत्र की बात हुई? देखिए, प्रधानमंत्री जी चुनाव हार मान के लड़ रहे थे। आप देखे होंगे कि 10 साल की अपनी उपलब्धियों के आधार पे चुनाव न लड़ करके गैर ज़रूरी मुद्दे के आधार पर वो चुनाव को भटकाना चाहते थे। लेकिन मीडिया के एक बड़े धाड़े के द्वारा और देश के धन्ना सेठों के बल पर किसी तरह से एनडीए बहुमत के करीब है और अल्पमत में नरेंद्र मोदी की सरकार भाजपा के रूप में चले गए हैं। यहाँ तक कि चुनाव के परिणाम को भी देखें तो 4,80,000 से पिछली बार जीते थे, इस बार 1.5 लाख से जीते हैं। हम लोग मुद्दे के आधार पर लड़ रहे थे, इंडिया गठबंधन के लोग, जहाँ हम रोजगार के सवाल पर लड़ रहे थे, किसानों के हक के सवाल पर लड़ रहे थे, वहीं पर देश के प्रधानमंत्री जी गैर ज़रूरी बातों को या राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा गैर ज़रूरी मुद्दों पे लड़ाई लड़ी जा रही थी। आप देखे होंगे कि विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज का मसला पूरे बिहार विधानसभा के चुनाव में कहीं नहीं दिखाई दे रहा था, जबकि नीतीश कुमार जी इन्हीं 2 मुद्दों के आधार पे पाला बदलने का हमेशा काम किया। चुनाव के बाद भी विमर्श में आना चाहिए कि देश की सरकार में क्यों भागीदार होना चाहिए जेडीयू को, तो उस विषय पर भी मौन साधे हुए हैं। अग्निवीर योजना जो है उसको लेकर जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा कि समीक्षा होनी चाहिए। देखिए, अग्निवीर योजना की केवल समीक्षा का सवाल नहीं है। देश में जो मोदी की सरकार है उसके नीयत की समीक्षा होनी चाहिए। केवल एक सवाल को डिफेम करना, इससे जाहिर है कि अन्य मुद्दों पे डाइवर्ट करना है लोगों को। आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अग्निवीर से भी ज़्यादा प्रभावी तरीके से डिफीट हुआ है वो किसानों के आंदोलन वाले इलाके में, जहां भाजपा आधी से भी कम सीटें रह गईं। ख़ासतौर से राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जहां किसान पीड़ित थे सरकार की नीतियों से, उस इलाके में भाजपा पिछड़ गई। अग्निवीर भी इसी इलाके से, फौज में जो जाने वाले लोग की सबसे बड़ी तादाद थी, फौज में भी यहीं से लोग जाते थे। तो किसान के रूप में और जवान के रूप में दोनों ही स्थितियों की समीक्षा होनी चाहिए। शाहबाद पूरा साफ हो गया, एनडीए का कहे, भारतीय जनता पार्टी का कहे। देखिए, भाजपा का कोई गढ़ नहीं, राजा महाराजाओं का गढ़ होता था। ये लोकतंत्र में किसी का गढ़ नहीं होता, ये जनता का गढ़ है। जो अच्छे से काम करेगा उनको जनता मदद करेगी। आप देखिए कि सबसे ज़्यादा पीड़ित कौन है बिहार में, इसी सोन के इस पार और उस पार जो इलाका है, जो किसानों का इलाका है, जहां वो 2 वक्त की रोटी भी पैदा करते हैं और राज्य की सेवा भी करते हैं। उस इलाके में आप किसानों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुआ है उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बिहार में मंडी नहीं है, बिहार में न्यूनतम सबको मूल्य का समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं है। मजदूर के रूप में भी उसकी आमदनी, किसान के रूप में उसकी आमदनी, कारीगर के रूप में उसकी आमदनी घटता जा रहा था। तो इस इलाके में ज़्यादा प्रभावी तरीके से चुनाव हारे। बाकी जगहों पे भी जो जीत है वो टेक्निकल जीत है। उसको एक आखिरी सवाल, बक्सर की अगर बात करें तो आपके पिताजी ने भी उसको खूब सींचा है, अब क्या लगता है वहाँ पे फल उगेंगे? बक्सर के लिए उनके द्वारा जो लगाए गए बीज थे वो वृक्ष के रूप में अब तैयार हैं। स्वाभाविक है कि उसका फल लोगों को मिलेगा और सबसे बेहतर काम करके हम लोग दिखाएंगे। देखिए, जो पेड़ बन चुके हैं वो फल देंगे और बेहतर काम बक्सर में करके दिखाएंगे सुधाकर सिंह। आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज़, पटना।